गुड इवनिंग सभी को। आज सिविल सर्विस 2022 का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है 2022 पीवाईक्यू। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा एल्गोरिदम, यूपीएससी का पैटर्न, पीवाईक्यू कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यदि यूट्यूब पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया है द टर्म गेवेंट ऑफन हियर्स इन द न्यूज रफली, वर्ड्स पकड़ना, रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब देखो, गेवेंट के बारे में पूछा गया था। एक तो ये आपकी न्यूज है, ठीक है, पीटी 365 में था। जब मैंने ये प्रीलिम्स दिया था तो पीटी 365 में था, मैं पढ़ के गया था। अब देखो एग्जामिनेशन कैसे होगा, कोई चीज़ रफली है तो वो इंटायर कैसे हो सकती, यानी कि संपूर्ण कैसे हो सकती। कोई चीज़ रफली है तो इंटायर नहीं हो सकती ना, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पर्शियन गल्फ ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये आपकी यूपीएससी की थीम है, ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स। ठीक है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो गया। सॉरी दोस्त, तो आपका ये ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स आपका राइट ऑप्शन हो। गेवेंट क्या था, तो ईस्टर्न मेडिटेरियन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज। सेकेंड स्टेटमेंट है बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस। थर्ड स्टेटमेंट है बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अब देखो, जब आपको स्टेटमेंट में आपको कैन पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटीज है, आप 2 मार्क्स लेके चले जाओगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कैन हो सकता है। आप क्या बायोफिल्म में देखे हो जाके, कुछ भी नहीं देखा ना, तो आपका राइट ऑप्शन डी हो गया, इज राइट ऑप्शन। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ना कि बायोफिल्म में कैन है ना, तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज की बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज। BCD थोड़ा आप लोग देखिएगा स्टेटमेंट, BCD देखो, और इसके ए के बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है, देखो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, अब यूपीएससी का माइंडसेट देखना, उसका माइंडसेट देखना, यूपीएससी का पैटर्न। अब उसने लिखा है कि विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की बात की, बड़ा इंस्टीट्यूट की बात हो गई, इंस्टीट्यूशन की। कमेटीज अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की बात की गई। ठीक, नेक्स्ट है एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंस बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक, UNEP की बात की गई। देखो यूपीएससी ने क्या, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों क्या सिमिलर हैं, आप इनके बारे में पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के इंस्टीट्यूट के संस्था के नाम यूपीएससी ने दे दिया, ताकि बच्चा गलत कर दे। यहाँ पे बच्चा यदि ये सही हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, यदि ये सही हो सकता तो ये क्यों नहीं सही हो सकता। तीनों सिमिलरिटी है, ठीक, और ये आपका डिफरेंस है। डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोएलिशन रिसोर्स, और यही आपका राइट ऑप्शन है, ए, यही आपका राइट ऑप्शन है। ये तीनों सिमिलरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम दे दिए और यहाँ पे एक अलग है, तो जो डिफरेंट है वही सही आपका है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो मैपिंग का क्वेश्चन है। मैपिंग देखना कितने आसानी से होगा। विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टर्की स्टेट की बात कर रहा है, टर्की स्टेट। अब देखो टर्किश में कौन, मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है, आर्मेनिया क्या मुस्लिम कंट्रीज है, कहोगे आप नहीं है। अजरबैजान है, कहोगे यस मुस्लिम कंट्री, गट फीलिंग आ रही ना, अजरबैजान। ठीक है, क्रोशिया क्या है, आप कहोगे नहीं है। रोमानिया है, आप कहोगे नहीं है। उज्बेकिस्तान, गट फीलिंग आ रही, हाँ की मुस्लिम कंट्रीज है।
2-5 कहाँ पे है? सी ऑप्शन इज राइट। ठीक, ऐसे निकाला जाता है गट फीलिंग। टर्किश कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये कितने आसानी से होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बीडीबीडी इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। नॉर्थ वेस्टर्न केन्या, फैक्ट, फैक्ट की बात। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, सम पीपल, सम who fled from South Sudan civil war dive in BDBD। सम, कुछ राइट है, पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, सम पीपल who fled from civil war in Somalia dive in Dadaab refugees complex in Kenya। अब देखो ये जो स्टेटमेंट ए भी आपका राइट है, 2-3 आपका राइट हो जाएगा। 1 क्यों नहीं सही है? आइए जानिए वजह 1 क्यों नहीं सही है। ये जो ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न केन्या की बात कर रहा है, ये सीधे फैक्ट पे बात कर दी है। शायद को दूसरा हो, कोई कंट्रीज हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, एक आपका गलत हो जाएगा। और ये सम आपकी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन सी हो गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, बहुत एनसीईआरटी, बहुत इजी है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी मैं सिखाता हूँ। यूपीएससी हमेशा ये करता है, इसका मतलब आप एरो का मतलब समझे, रिवर्स पैटर्न करता है यूपीएससी, रिवर्स, यानी कि इसका कर देगा, इसका इसके कर देगा, और वही इन्होंने किया है। हाई क्लाउड्स primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth। किसका? हाई क्लाउड्स। सेकंड स्टेटमेंट देखो, लो क्लाउड्स हैव अ हाई absorption of infrared radiation emitting from the earth surface and thus cause warming effect। लो नहीं भैया, ये हाई होगा और ये आपका, ये लो होगा और ये आपका हाई होगा। इंटरचेंज कर दिया, रिवर्स पैटर्न देखो यूपीएससी का। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस, राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। ठीक, राइट ऑप्शन आपका डी हो गया, रिवर्स पैटर्न यूपीएससी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं क्या सिखाना चाहता था, मैं यही आप लोगों को सिखाना चाहता था। आप लोग जितनी जल्दी आप लोग ये सीख जाओगे, आप लोग जितनी जल्दी आप लोग ये पीवाईक्यू सीख जाओगे दोस्त, यकीनन आपका उतनी जल्दी ही सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छी जगह। सिविल सर्विस का प्रीलिम्स आसानी से क्रैक हो जाएगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करके आप जरूर जाना। ठीक, अच्छा लगे या कुछ भी लगे आप मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस में चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए या किसी टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अपना ध्यान रखो, पीवाईक्यू की सीरीज आती रहेगी, ऐसे आप सीखते रहो, आपका प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कोई भी नहीं सिखाएगा दोस्त, आपको मैं सच बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, 50K, तब आप ये चीज़ सीख पाओगे। और ये चीज़ मैंने ऐसे सब चीज़ें नहीं सीखी, बहुत मेहनत से चीज़ें सीखी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बहुत मेहनत की दोस्त। ठीक है, तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच देखने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट आप सब देख देना, और वीडियो किस पे चाहिए उस पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।